आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्ण सुंदरी की। दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें, अगेन एक इंस्पिरेशन है। हम यूपीएससी टॉपर्स की बायोग्राफी तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ जो इंस्पायरिंग स्टोरीज है उसको भी कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, फिजिकली डिसेबल्ड, आंखों से ज्यादा क्लियर दिखता नहीं है, उसके बावजूद इस एग्जाम को निकाला। ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। अभी मैंने नागेंद्रन की बायोग्राफी रिव्यू की थी, आई होप आपने देखी होगी। 9वें अटेम्प्ट में उन्होंने ये एग्जाम निकाला है। इससे पहले भी उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था और वो 100% विजुअली इंपेयर्ड है, उनको दिखता ही नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने इस एग्जाम को निकाला है। तो अगर ये लोग कर सकते हैं, ये देखिए कितने बड़ी इंस्पिरेशन है, तो आप भी कर सकते हैं। और नागेंद्रन भी तमिलनाडु से हैं, पूर्ण सुंदरी भी तमिलनाडु से, मदुरई से बिलोंग करती हैं और अब यूपीएससी क्रैक कर दिया इन्होंने। हम देखेंगे दोस्तों इनकी बायोग्राफी, क्या स्ट्रैटेजी रही है, देखेंगे। और हां, अब मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यूपीएससी, टॉप 10 इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यूपीएससी। वो आप जरूर देखिएगा, वो कल परसों में अवेलेबल हो जाएगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं और हमारी पहली सेल शुरू हो गई है। आप कूपन कोड इस्तेमाल करिए India5, 5% डिस्काउंट मिलेगा। 17 अगस्त तक ये वैलिड है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है और ट्विटर पे ये मेरी आईडी है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ तो एक्चुअली अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें। लास्ट सिद्धांत सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप लोग बोल रहे हैं कि मेरा ऑफिशियल चैनल कौन सा है, तो जहां पे आपको 8000 सब्सक्राइबर दिखे वो मेरा ऑफिशियल चैनल है। अब दोस्तों, एक फेक चैनल है मेरा, लेकिन फेक चैनल को आप बिल्कुल नहीं ज्वाइन करें। मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या डलता है, कौन सा लिंक डाला जाता है। कुछ बच्चों ने मुझे बोला अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक डाले जाते, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। तो वो नहीं, आप मेरा ऑफिशियल चैनल ही ज्वाइन करिए। चलो अब हम बात करते हैं पूर्ण सुंदरी की। पता है आपको, बीते मंगलवार यूपीएससी ने रिजल्ट जारी किया। कोविड-19 था जिसकी वजह से इंटरव्यू भी स्थगित किए गए। 20 जुलाई के बाद से इंटरव्यूज लिए गए। बहुत जल्दी यूपीएससी ने रिजल्ट जारी किया और अब जो एग्जाम है वो अक्टूबर में होना है और अब अक्टूबर पास आता जा रहा है। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते, हमको कुछ नहीं पता है। 50% चांसेस हैं, यूपीएससी डिसाइड करेगा। कोई नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको बताएंगे। तो 829 कैंडिडेट सफल हुए। अब 829 में से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सामने आई जो काफी इंस्पायरिंग थी और इस बार टॉपर्स की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ इस एग्जाम को निकाला है। तो पूर्ण सुंदरी ने बहुत सारे युवाओं को यह सिखाया है कि जोश और इच्छा शक्ति से और मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। 25 साल की है और ये दिव्यांग है, देख नहीं सकती, लेकिन 286 रैंक आई है इनकी। अब विजुअली इंपेयर्ड है और बेसिकली होता क्या है कि देखिए, जब इंसान देख नहीं सकता तो पढ़ेगा कैसे। अभी तो चीजें थोड़ी आसान हो गई है, ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, गूगल बहुत मदद करता है, लेकिन इसमें ब्रेल से आपको पढ़ना पड़ता है। ब्रेल लिपि आपने सुनी होगी, ब्रेल से पढ़ते हैं, ठीक। अब जो कॉमन बुक्स आती हैं जैसे एम लक्ष्मीकांत 400-500 की आती है, लेकिन उसको ब्रेल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 6-7 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्या आपको पता है? तो इन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। इन लोगों को 3 गुने 4 गुने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब ये लोग, पूर्ण सुंदरी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है, कोई बहुत अमीर नहीं है, तो मुश्किलें बहुत ज्यादा रही, लेकिन सारी परेशानियों का सामना किया इन्होंने और इस एग्जाम को निकाला। किताबें ऑडियो फॉर्म में नहीं थी, बहुत सारी किताबें ऑडियो फॉर्म में नहीं थी, ब्रेल का इन्होंने सहारा लिया। और सबसे बड़ी बात, इनकी मदर ने इनकी बहुत मदद की, इनके परिवार ने इनकी मदद की। इनका परिवार हर मोड़ पे इनके साथ था। 5 साल की उम्र में ही हम ये देखते हैं कि इनकी नजर जो है वो कमजोर होना शुरू हो गई और उसके बाद ये बताती हैं कि स्कूल की जब ये पढ़ाई कर रही थी तब इनको पता चला कि ये जो रेटिना इनकी कमजोर हो रही है, जो इनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, पहले एक आंख में हुई और उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, दाईं आंख मतलब एक आंख पूरी तरीके से खराब हो चुकी। तो बहुत ही कम उम्र में इनकी आंखें खराब हो गई, इनको पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता था। आंखों की सर्जरी हुई, उस एक आंख को, दाईं आंख को बचाने के लिए आंखों की सर्जरी की गई। वो सर्जरी अनसक्सेसफुल, दोनों आंखें खो दी।
अब आप देखिए कि हम लोग के ऊपर अगर छोटी सी मुसीबत पड़ती है तो तमाम शिकायतें जिंदगी से हम लोग करने लगते हैं, भगवान से करने लगते हैं। इनको देखिए आप, कितनी बड़ी प्रेरणा है ये। दोनों आंखें खो दी, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई करती रही है, लगातार पढ़ाई करती रही, और इनके माँ बाप ने इनकी पूरी मदद की। 2015 से इन्होंने तैयारी शुरू की। 2015 से लेकर 4 अटेम्प्ट, ये इनका चौथा अटेम्प्ट है, और इनकी 286 रैंक आई है, 286 रैंक आई है। हैट्स ऑफ। और ये बताती हैं कि अभी तो ये मेरे सपनों की शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है। चौथा अटेम्प्ट था इनका। एक दो अटेम्प्ट तो दोस्तों शुरू में एग्जाम को समझने में ही लग जाते हैं, लेकिन अगर आप एक साल की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम को समझ के तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये प्राइवेट में काम करती थी, और उसके बाद प्राइवेट फर्म को छोड़ के इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। शुरू से ही पढ़ने में अच्छी रही है ये। 10वीं में इन्होंने स्कूल को टॉप किया, मैंने बताया ना, तमिलनाडु मदुरई से बिलोंग करती है ये। 12वीं में भी इनके बहुत 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 अच्छे नंबर थे। फातिमा कॉलेज से इन्होंने बीए इंग्लिश लिटरेचर किया, इंग्लिश लिटरेचर से बीए किया। और जब ये 11th क्लास में थी, तब सिविल सर्विस में इनको लगा कि अब मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए। कोई ना कोई प्रेरणा जरूर होता है कि नहीं। फिर वो मदुरई से चेन्नई आ गई, और यहां पे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीचर्स ने इनकी मदद की। ऑनलाइन सोर्सेज इन्होंने बहुत रेफर किए, ऑडियो बुक्स का बहुत सहारा लिया। गूगल वाकई में बहुत हेल्प करता है, कुछ भी कहिए आप, इसीलिए वो सक्सेसफुल भी है। फिर वो बताती हैं, कोचिंग के बहुत ज्यादा पैसे तो थे नहीं। देखिए एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सरकारी संस्थाएं भी हैं जो फ्री में कोचिंग प्रदान करती हैं, है ना। ये नागेंद्रन भी बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं, आपके पास पैसे नहीं, आप कोचिंग नहीं दे सकते, तो बहुत जो राज्य हैं वो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे इनिशिएटिव चलाते हैं जो आईएएस की कोचिंग या कंपटीशन की कोचिंग प्रदान करते हैं। वो आप देखिएगा, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो चेन्नई में, मदुरई से चेन्नई चली गई, और वहां पे मणिधा संस्थान जो है वो फ्री आईएएस कोचिंग प्रदान करती है। और वहां पे फिर उन्होंने पढ़ाई की, पूरा सपोर्ट सिस्टम इनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। ऐसे में सपोर्ट सिस्टम की बहुत जरूरत होती है। माता पिता, रिलेटिव, दोस्त कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी थी, और परीक्षा को इन्होंने चौथे अटेम्प्ट में उत्तीर्ण किया। अब इनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आप काम किस पे करना चाहती है, तो ये बताती हैं, मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और हेल्थ में कुछ अच्छा करना चाहती हूं, वहां पे काम करना चाहती हूं। अब इनको आईआरएस मिलेगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, देखेंगे। अब दोस्तों हम इंस्पायरिंग स्टोरीज को देखेंगे, टॉप 10 इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यूपीएससी। वो कल या फिर परसों में लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आप इंस्पायर हुए होंगे। ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।